इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय यूनियन इसका पुराना नाम था। और इसी के बारे में जो क्वेश्चन इसके बनते हैं उसकी देखेंगे। किसके समय में हुआ था, वायसराय कौन था, पूछता है तो डफरिन बताना। और ये वो ह्यूम जो थे, इन्हीं के उसमें सहयोग से हुआ था ये स्थापना। डफरिन कहता था ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। और तिलक जी इसको कहते थे भीख मांगने वाली संस्था है। तिलक जी को समझना ये कांग्रेस से इनकी बैठती नहीं थी। और गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के बने थे अध्यक्ष। बाकी अब जितने अधिवेशन हुए थे उनको देखेंगे। पहला जो है बम्बई में बनर्जी 85 में, 1885, 72 मेंबर थे। दूसरा कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तीसरा बदरुद्दीन तैयबजी, पहले मुस्लिम, 1887 मद्रास। चौथा जॉर्जियुल, प्रयागराज में, ये पहले अंग्रेज। इसके बाद पाँचवा विलियम बेडेडन 1989, विलियम बेडेडन 1910 में भी था। और ये चारों हो गए। फिर इसके बाद आप ये भी एक बार पूछता है कि गांधी जी कब मंच पे दिखे थे, तो 1901 के अधिवेशन में। और वंदे मातरम कब गाया था, 1996 में, रहमतुल्लाह सयानी कलकत्ता में। और राष्ट्रगान 1911 में धार थे। और इसके अध्यक्ष, इसके बाद पहली महिला जो थी एनी बेसेंट 17, पहली भारतीय महिला 1925 में। कहाँ की थी ये, कहाँ हुआ था अधिवेशन, ये कानपुर में। चलो, और पहला सबसे यंगेस्ट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923, स्पेशल सेशन दिल्ली में ये बने थे। स्पेशल सेशन 1940 में भी ये थे, रामगढ़ में जो हुआ था। रामगढ़ उस समय बिहार का हिस्सा था। इस समय 2000 में झारखंड बिहार से अलग होने के बाद अब झारखंड है, तो कहीं कहीं बुक में बिहार लिखा रहेगा, रामगढ़। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्पेशल सेशन में थे। इसके बाद 1992 में इनको भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। और नोबेल प्राइज मिला था उनको, रविन्द्रनाथ टैगोर को, जो जनगण मन नायक गाए थे। और ये जो 1911 में जो गाए थे, पहली बार जो गाया गया था, ये भी वहीं पे गाया गया था, कलकत्ता में ही, ठीक है। और इसके बाद अब हम देखेंगे 5, 6, 7। 5 में बनारस, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। 1906 में दादा भाई नौरोजी 4 रेजोल्यूशन पास किए थे। स्वराज, स्वदेशी, बाईकाट, इंडियन एजुकेशन। दादा भाई नौरोजी के ग्रांड ओल्ड मैन इंडिया भी कहते हैं। दादा भाई स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे, बोले स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेके रहूँगा। और 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश ढाका में हुई थी। 1907 में रास बिहारी बोस सूरत में, गरम दल नरम दल अलग हो गए। इसके बाद 9 में मोतीलाल नेहरू,
18 में मोतीलाल नेहरू, लेकिन जो 18 में स्पेशल सेशन हुआ था उसके हसन इमाम थे, बम्बई में हुआ था। 19 में मोतीलाल नेहरू, एक थोड़ा सा करेक्शन है, ध्यान दीजिए, गलती हो गई। 1909 में ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय, 1918 में भी मदन मोहन मालवीय, लेकिन रेगुलर सेशन के थे। जो स्पेशल सेशन हुआ था उसके हसन इमाम थे, बम्बई में हुआ था। 1919 अमृतसर, कंडोलेंस शो करने के लिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। 1920 स्पेशल सेशन जो हुआ था उसमें बाल गंगाधर नहीं, स्पेशल सेशन जो हुआ था ये पंजाब के जो थे लाला लाजपत राय, ये रेजोल्यूशन पास करवाए थे। ये वही एनसी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, और ये सेशन हुआ था वहाँ पे कलकत्ता में 1920 वाला स्पेशल। और इसके बाद 1922 गया बिहार, CR दास, चित्तरंजन दास। 23 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी, क्योंकि गया वाले में कुछ मतभेद हो गया था। और इसके बाद 1922 में, क्योंकि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, एनसी मूवमेंट को स्थगित कर दिया था। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने प्रयागराज में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। इसके बाद 1923 में ही आपको बताया था कि यंगेस्ट जो थे 35 साल के ही उम्र में, क्या नाम उनका था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यंगेस्ट एज में 35 साल की उम्र में ही बन गए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बताया था कि रामगढ़ में जो इस समय झारखंड में, पहले बिहार में था, उसके भी यही थे स्पेशल सेशन जो हुआ था। इसके बाद आ जाओगे 27, 28, 29, 31 मद्रास AM अंसारी, और इसके बाद कलकत्ता 27 में AM अंसारी, 27 में मद्रास में। इसमें कई रेजोल्यूशन पास किए गए थे कि जो साइमन कमीशन विरोध के रेजोल्यूशन पास किया गया था। उसके बाद जो इंडियन सिपाही को बाहर यूज किया जाता है उसके विरोध में रेजोल्यूशन पास किया गया था। इसे मेसोपोटामिया के पास में, ईरान में जो यूज किए करते थे भारतीय सैनिक को, उसके अपोज में रेजोल्यूशन पास किया गया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू, ये कलकत्ता में। फिर इसके बाद 1929 लाहौर, मोतीलाल के नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, और 26 जनवरी की झंडा फहरा के रावी नदी के तट पर। इसके बाद कराची 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर 36 में मोतीलाल नेहरू, लखनऊ 37 में। 37 में पहली बार एक गांव में हुआ था, एक कर्नाटक में एक गांव है फैजपुर, वहाँ पर हुआ था। उसके बाद 38, 39, 40, 38 हरिपुरा गुजरात में ये सुभाष चंद्र बोस। 39 में त्रिपुरी संकट आ गया था, पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों में इलेक्शन हुआ। फिर इसके बाद न पट्टाभी सीतारामैया बने, न सुभाष चंद्र बोस, छोड़ के 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली। और इसके बाद वो उस गद्दी पे, मतलब जो अध्यक्षता की 1939 की राजेंद्र प्रसाद ने किया। 1940 स्पेशल सेशन में आपको बताया था कि ये इनका नाम जो 1923 में हुए थे, पहले यंगेस्ट थे, और 1940 में अबुल कलाम आज़ाद। और थोड़ा सा अगर विशेष आपको जानना है कि 1920 का
स्पेशल सेशन आपको बताया कलकत्ता में हुआ था। तो कुछ लोग दिमाग में आता है कि रेगुलर सेशन कहाँ हुआ था। रेगुलर सेशन पूछता नहीं, लेकिन फिर भी जान लो, विट्ठल भाई पटेल नागपुर में। इसके बाद 23 में कुछ लोग पूछेंगे रेगुलर सेशन कहाँ हुआ था। स्पेशल तो बता दिए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यंगेस्ट थे, 35 साल की उम्र में बन गए थे। तो ये वो कहेंगे वो भी नहीं पूछता है। 1923 का जो रेगुलर सेशन था काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली इसके वो थे अध्यक्ष। तो इसमें जो चीज़ें बताए हैं केवल वही ज़्यादा पूछी गई हैं। एक क्वेश्चन और आप जान सकते हो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस ने इंडियन एसोसिएशन IAE 1776 में इस्टेब्लिश किए थे, जो बाद में कांग्रेस में मिल गई। बस यही चीज़ें हैं जो कांग्रेस के संबंधित हैं। कांग्रेस से जो क्वेश्चन बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, बस इतने ही हैं। अगर ये क्वेश्चन याद कर लेता आदमी तो जहाँ तक है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकता है। एक रेगुलर मतलब नॉर्मल स्टूडेंट को इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। थैंक यू।